चलिए अब प्यारे बात करते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। ऐसे तो प्यारे वो कई बार वो दक्षिण अफ्रीका गए भी है ना, फिर लौटे भी है ना, लेकिन 9 जनवरी ये लंबे समय रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटते हैं? भारत। हाँ, वो भी प्यारे अरेबिया नामक जहाज से आते हैं। कौन जहाज से? अरेबिया नामक जहाज से आते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे उतरे थे। अरेबिया नामक जहाज से अरेबिया नामक जहाज से प्यारे 9 जनवरी 1915 को अरेबिया नामक जहाज से महात्मा गांधी अपोलो बंदरगाह जो प्यारे ये कहाँ है? मुंबई। अपोलो बंदरगाह पे पहुंचे थे। ये कहाँ है प्यारे? मुंबई, है ना। एक चीज और यहाँ पे देखेंगे प्यारे कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। उसी समय ये 9 जनवरी को प्यारे क्या मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है प्यारे? भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसी के उपरांत में क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब गांधी जी के एक मित्र थे जिनका नाम था जीवन लाल देसाई। वो गांधी जी को अपना बंगला दे दिए थे कि लीजिए गांधी जी, इस बंगला में रहिए और आप भारत में क्या चलाइए? भारत में जो है आंदोलन के लिए आप यहीं से आप मतलब जितना मतलब रहिए और रहने के बाद है ना अपना यहीं ऑफिस बनाइए, यहीं रहिए और यहीं से आप जितना भी शासन व्यवस्था है चलाइए। कौन दिया था? जीवनलाल देसाई दिया था। फिर प्यारे 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी 1916 में प्यारे हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो महात्मा गांधी उसमें वक्ता के रूप में गए थे। महात्मा गांधी काशी के रूप में गए थे? वक्ता के रूप में गए थे वहां पे, है ना। वक्ता के रूप में गए थे हिंदू विश्वविद्यालय में, वो वक्ता के रूप में गए थे। दूसरी चीज, एक चीज और देखेंगे प्यारे, 1916 में ही लखनऊ समझौता, 1916 में ये लखनऊ समझौता में गए थे, भाग लिए थे। लखनऊ समझौता में भाग लिए थे महात्मा गांधी। 1916 के लखनऊ में क्या लिए थे प्यारे? भाग लिए थे, है ना। लखनऊ समझौता में क्या लिए थे? भाग लिए थे। तो प्यारे इसमें देखे कि जब ये ही लखनऊ समझौता में अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे लखनऊ अधिवेशन में, तो इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने देखा। राजकुमार शुक्ल देखा। अब जैसा ही राजकुमार शुक्ल देखा महात्मा गांधी को, अब वो तुरंत राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को क्या लिखा? पत्र लिखा कि महात्मा गांधी जी कहाँ आइए? बिहार में आइए, चंपारण में आइए, है ना। कहाँ आइए? चंपारण में आए, है ना। तो राजकुमार शुक्ल ने क्या लिखा था प्यारे? पत्र लिखा था। और देखा कहाँ था महात्मा गांधी को? लखनऊ अधिवेशन में देखा था राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को। अब देखा तो तुरंत, है ना, वहां तो भीड़ भाड़ थी, नहीं मिल पाया, लेकिन वो चिट्ठी लिखा महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी जी आप कहाँ आइए? चंपारण आइए। चंपारण क्यों प्यारे? क्योंकि 1917 में बिहार के चंपारण जिला में एक आंदोलन हुआ था, है ना, जिसका नाम क्या था प्यारे? चंपारण आंदोलन। कौन आंदोलन? चंपारण आंदोलन। इसी आंदोलन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो क्या किए थे कि
तीन कठिया व्यवस्था लागू कर दिए थे। तीन कठिया व्यवस्था क्या होता है प्यारे, कि 1 बीघा में 20 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा, और मतलब 1 बीघा में मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती लगाने के लिए कहता था कि नील की खेती करो। और भारतीय जो भारतीय थे वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्यारे नील की खेती करने से उनकी क्या होती थी, खेत की उर्वरता शक्ति नील की खेती करने से कम हो जाती थी, है ना, इसलिए करना नहीं चाहते थे। लेकिन जबरन ये नियम निकाल दिया था, और इस नियम को बोलता था 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था। तो इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने क्या लिखा था, पत्र लिखा था कि आप क्या आइए, चंपारण आइए, और हमारे इसके आंदोलन के क्या कीजिए, निवारण कीजिए, है ना। तो महात्मा गांधी आए भी थे और चंपारण आंदोलन हुआ। इसलिए कहा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन, है ना। ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन नहीं था ये, भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन था, हाँ, चंपारण सत्याग्रह जो कहते हैं। इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह कर चुके थे, है ना, वहाँ के गरीब मजदूरों के लेकर, है ना, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकनी पड़ गई थी। तो यहाँ की थी। दूसरी चीज प्यारे, 1916 में ही एक गांधी जी का मित्र था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, है ना, गांधी जी का मित्र था। गांधी जी का क्या था, मित्र था, है ना। जो एक मार्कर लेकर, गांधी जी का एक मित्र था प्यारे। गांधी जी का एक क्या था, मित्र था। उनका नाम क्या था, अंबालाल, क्या बताएं हम, अंबालाल साराभाई। तो अंबालाल साराभाई जो था, अंबालाल साराभाई ने महात्मा गांधी को जमीन खरीद के दे दिया कि लीजिए आप आश्रम बनाइए। महात्मा गांधी के ऐसा दोस्त अंबालाल साराभाई कि महात्मा गांधी को जमीन खरीद के दे दिया, किस चीज के लिए, आश्रम बनाने के लिए। और महात्मा गांधी ने मतलब वहीं पे साबरमती आश्रम की भी स्थापना किए थे। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की क्या की थी, स्थापना किए थे। तो ऐसे तो साबरमती की स्थापना की शुरुआत 1916 में हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से साबरमती आश्रम की स्थापना 17/6/1917 को, पूरी डेट के साथ, है ना, 6ठा महीना 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना होती है ना। मित्र जो दिए थे जमीन खरीद कर, उनका नाम क्या था, अंबालाल साराभाई, है ना। इसके बाद महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए। और एक चीज और कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, है ना, जो अंग्रेज शासक था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, है ना, द्वितीय, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया, है ना। महात्मा गांधी को कैसर, एक क्वेश्चन ये बनता है प्यारे कि कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया, तो लॉर्ड हार्डिंग, है ना। सेकेंड ने क्या किया था कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। हमारी बात समझ में, कैसर ए हिंद की क्या दिया था, उपाधि दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी को, है ना, महात्मा गांधी को बहुत से उपाधियां दिया गया। जैसे बाबू विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल, है ना,
नग्न फकीर कहा, महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहा। और वो फकीर किसने कहा प्यारे? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। किसने कहा प्यारे? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा? क्यों कहा प्यारे जानते हो? क्योंकि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन है ना, आंदोलन असहयोग आंदोलन जिसमें था है ना, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1920 ईस्वी में, है ना। देखिए अब आंदोलन की बात करते हैं तो प्यारे 1917 में तो चंपारण आंदोलन हुआ। देखिए यहाँ पे 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया। कौन आंदोलन? चंपारण आंदोलन। इसके बाद प्यारे 1918 में खेड़ा आंदोलन। प्यारे 1919 में एक आंदोलन हुआ था प्यारे जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, काला कानून भी कहते थे, है ना। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड योजना, है ना। 1919 में भी एक हुआ था प्यारे 1919 में जो हुआ था रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट, काला कानून, बिना दलील, बिना वकील, बिना जलील का ये कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को शक के आधार पर पकड़ के गिरफ्तार किया जाता था। फिर प्यारे 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को बाबू जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में प्यारे 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है ना। लेकिन बाबू 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड, है ना, उत्तर प्रदेश बलिया में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, है ना। 5 फरवरी 1922 को एक हो जाता है चौरा चौरी कांड। इस कांड के बाद प्यारे महात्मा गांधी क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं प्यारे कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी समय प्यारे महात्मा गांधी क्या किए थे कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से एक पद यात्रा निकाले थे जिसका नाम था दांडी मार्च। और वो 5 अप्रैल को 1930 को वो दांडी पहुंचे थे। दांडी गुजरात में पड़ता है। और 6 अप्रैल 1930 को वो समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया था? उल्लंघन किया था। तो अंग्रेज सरकार जो टैक्स लेती थी, कर लेती थी नमक पर, उस कर का क्या किया? विरोध किया। कब? तो 6 अप्रैल 1930 में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून का भी क्या किया? नमक कानून का विद्रोह किया, नमक कानून को तोड़ा। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद एक होता है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ प्यारे वो 1930 में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था वो 1931 में हुआ था और तृतीय जो हुआ था 1932 में हुआ था। तो प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। और इसी 2 गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। और 1931 में ही जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसी में लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो इन्हीं के गलतियों के कारण भगत सिंह को फांसी पड़ी। तो कुछ हद तक लोग कहते भी हैं कि महात्मा गांधी अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते या फिर ये प्रस्ताव पारित करवा देते कि किसका भगत सिंह की फांसी ना दी जाए तो ऐसा हो पाता। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए उस सम्मेलन में अगर वो पूर्ण रूप से है ना तन मन धन से अगर चाहते तो भगत सिंह, है ना, सुखदेव, राजगुरु की जो फांसी पड़ी वो फांसी नहीं पड़ता। क्योंकि महात्मा गांधी उधर
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और इधर क्या पड़ गया, है ना, भगत सिंह सबको फांसी पड़ गया था, जिसमें ये प्रस्ताव महात्मा गांधी रखे थे कि इन लोग को क्या कर दिया जाए, जितने भी भारत के जितने भी कैदी हैं उनको क्या कर देना है, छोड़ देना है ना। तो जो लॉर्ड इरविन था उस समय, वो वादा भी किया, लेकिन अंग्रेज का क्या भरोसा, कब बोलेगा और कब छोड़ देगा, है ना। लॉर्ड इरविन जो है वो वादा था कि हम आपके जितने भी कैदी हैं उनको छोड़ देंगे जो देशद्रोह में किया है या काम किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। कैदियों को तो कुछ को छोड़ा, लेकिन भगत सिंह इत्यादि जो बम फेंकने के अथी में हुआ था कि असेंबली में बम फेंकने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया है, तो उस असेंबली में इनको नहीं छोड़ा। और जब महात्मा गांधी कहाँ गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए, तो उसी समय इधर भारत में क्या कर दिया गया, भगत सिंह इत्यादि को फांसी दे दी गई। इसी से लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी अगर पूर्ण रूप से, है ना, चाहे तो वो भगत सिंह इत्यादि को जेल से छुड़ाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साथ ले जाते, या फिर पूर्ण रूप से लॉर्ड इरविन को जोड़ दिए होते कि जब तक मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आता नहीं हूं, या फिर आप जब तक आप भगत सिंह सबको रिहा नहीं कीजिएगा तब तक हम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, तो कांच, है ना, भगत सिंह को फांसी नहीं पड़ती। तो कुछ लोग का मानना भी है कि महात्मा गांधी ने प्रयास किया था, कुछ लोग कहना कि नहीं, महात्मा गांधी का प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किया था, वो जीवनी पढ़ने पर पता चलता है पहले। इसके बाद बहुत से आंदोलन हुए, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, है ना, क्रिप्स मिशन आए, है ना, 1928 में जो साइमन कमीशन आया। तो इस तरह से भारत में और बहुत सारी घटनाएं हुए। और इसके बाद प्यारे 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे, आज ये था आपका गांधी जी के जीवनी, जो मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखा हूं, जो गांधी युग, है ना। एक चीज और ध्यान में रखिएगा प्यारे कि 1915 से 1948 तक के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से प्यारे, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं 10 क्लास के लिए एक अलग वीडियो में आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और जितने भी सत्याग्रह हुए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।